तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो भाई स्मैकडाउन का एपिसोड होगा और एपिसोड बहुत तगड़ा था भाई। कुछ चीज़ हमें बहुत अच्छी दिखाई दी, कुछ हमें इतनी भी अच्छी नहीं दिखाई दी। तो आज हम बात करेंगे। बेसिकली मैं ये वाली सीरीज ना स्मैकडाउन पे कमी बनाता हूँ क्योंकि स्मैकडाउन हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें देता नहीं जिसको हम क्रिटिसाइज कर सके। बहुत बढ़िया एपिसोड होता है भाई उसका। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे गुड, बैड और इनक्रेडिबली डिजास्टर के ऊपर। हम बात करेंगे क्या चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्या चीज़ें बहुत एपिक थी और क्या चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं थी और क्या चीज़ें बिल्कुल ही खराब थी। तो भाई ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वाली वीडियो का एंड तक देखना। और भाई चैनल पे पहली बार तो क्या कर रहे हो यार, सारा कंटेंट डब्ल्यूडब्ल्यू और रेसलिंग से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे मिलता रहता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लेकिन भाई मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ अपडेट्स देनी है। बेसिकली हमें पता चल रहा है स्मैकडाउन के बाद हमें क्या क्या हो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज हमें दिखाई दी, बेसिकली जहां पे स्मैकडाउन का एपिसोड ऑफ एयर गया था वहीं से हमें दिखाई देता है कि मैच होता है यहाँ पे। एक तरफ होता है फिन बैलर और स्ट्रीट प्रॉफिट और दूसरी तरफ होती है ब्लड लाइन वाली टीम। मैच बहुत एपिक था और यहाँ पे जो फिन बैलर वाली टीम थी वो यहाँ पे जीत गई है। मैच बहुत तगड़ा था। दूसरी चीज हम जो हमें स्मैकडाउन के बाद हमें दिखाई थी वो ये है कि भाई कंफर्म हो चुका है मैच अगले हफ्ते के लिए, फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस का मैच। ये भाई बहुत टाइम के बाद मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के एक एपिसोड पे टाइटल मैच होगा, तो भाई बहुत मजा आएगा इस वाले मैच को देखने के लिए। तो ये दो चीजें थी जो यहाँ पे हुई थी, जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। अब चलते हैं एक्चुअल में गुड, बैड और इनक्रेडिबली डिजास्टर के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो एक्चुअल में डिजास्टर है, जो सबसे ज्यादा खराब थी, जो शो पे ना होती तो बहुत बढ़िया रहता। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सिजारो और ओटिस का मैच। और ये मैच इतना गंदा था, मैच गंदा नहीं था पर ये जो स्टोरी लाइन है ना वो इतनी खराब है। अब देखो भाई सिजारो एक ऐसा बंदा है जो कुछ टाइम पहले रोमन रेंस के साथ लड़ रहा है, रोमन रेंस के साथ वो यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच कर रहा है। और अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि भाई उन्हें एज अ जॉबर की तरह यूज किया जा रहा है क्योंकि ओटिस को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, ओटिस को डोमिनेटिंग दिखाना है। तो सिजारो को पिटवाया जा रहा है, सिजारो को हरवाया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा खराब इसलिए भी है क्योंकि भाई ओटिस को वो चीज करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, ओटिस वैसे भी डोमिनेटिंग दिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से वो चीज कर रहे हैं। जब अगर वो बंदा इतने टाइम से बिल्ड कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज को, ओटिस को बहुत लंबे टाइम से बिल्ड कर रहा है कि भाई ओटिस में इतना ताकत है, ओटिस इसे हरा सकता है, उसे हरा सकता है, तो मुझे नहीं पता भाई और क्या करने की जरूरत है उन्हें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जब पहले ऐसे बिल्ड करता था ना किसी बंदे को, जिस तरीके से अभी वो ओटिस को कर रहा है, तो वो बिल्ड ही इसलिए होता था ताकि एंड में जाके वो बंदा एक एक्चुअल में एक बड़े लेजेंड से, एक बड़े बंदे से लड़े और हमें वो मैच थोड़ा रियलिस्टिक लगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला भाई ओटिस के साथ। ओटिस को बिल्ड किया जा रहा है और कुछ नहीं होने वाला। ओटिस अब एक बंदे के साथ लड़ेंगे, उसके बाद वो हारेंगे और उन्हें भी दोबारा एज अ जॉबर की तरह यूज कर देगा डब्ल्यूडब्ल्यू। ये ऐसे ही लूप पे चलता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला भाई। फिर एक और नया बंदा आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में बहुत खराब था भाई, जिस तरीके से हजारों की बुकिंग हो सकती है। अब देखो भाई डिजास्टर में तो मेरे को एक ही चीज मिली। अब जो दूसरी चीज है वो है बैड, मतलब जो उतनी भी अच्छी नहीं है पर हाँ ठीक है, मतलब हम उसे सह सकते हैं पर उतना भी खराब नहीं है। और ये चीज निकल के आती है बेसिकली यहाँ पे शिंजुके नाकामुरा और रिक बुक्स का मैच था जो यहाँ पे डर्टी डॉग्स के साथ। अब देखो भाई डर्टी डॉग्स को हम इतना खराब ले रहे हैं ना भाई, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई केयर नहीं कर रहा उस टीम के बारे में। और डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ही केयर नहीं कर रहा, तो हम क्या ही केयर करें या क्या नहीं करें। सबसे पहली बात कि भाई इतने बड़े सुपरस्टार है उसमें, रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर, इतने बड़े, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा भाई बहुत ही कुछ खतरनाक रेसलर है, लेकिन हाँ वो भाई एक ऐसे सुपरस्टार है, वो दोनों जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया हमें स्टोरी लाइंस दी हैं। अब भाई ये एक ऐसा मैच है, पहली बात तो शिंजुके नाकामुरा को टैग टीम में लड़ने की जरूरत क्या है, वो भाई उस बंदे के पास टाइटल है और फिर भी वो बंदा टैग टीम मैच में लड़ रहा है बार बार। पहली बात तो ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। शिंजुके नाकामुरा के साथ हमने जो जो चीजें एक्सपेक्ट करी थी कि भाई ये चीज होगी, इसकी इस बंदे के साथ स्टोरी लाइन चलेगी, ये बंदा इस बंदे को हराएगा, वो भाई सब चौपट हो रहा है। रिक बूक्स को अगर बिल्ड करना है तो भाई अलग तरीके से उन्हें बिल्ड किया जा सकता है, सिंगल्स मैच में लड़वा के बिल्ड किया जा सकता है। शिंजुके नाकामुरा के साथ टैग टीम में लड़वा के कोई फायदा नहीं, इसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। पहली बात शिंजुके नाकामुरा को भी फायदा नहीं हो रहा और दूसरी बात जो डर्टी डॉग्स हैं, वाइल्ड डॉग्स हैं, जो भी है भाई वो टैग टीम, पता नहीं क्या टैग टीम है वो, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। इससे अच्छा है कि भाई उन दोनों को स्प्लिट कर दो। अब देखो भाई हमने बुरी चीजों के बारे में बहुत बात कर ली, अब कुछ बात करते हैं अच्छे हालातों के बारे में, कुछ गुड चीजों के बारे में, कुछ बढ़िया चीजों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे निकल के आती है बेसिकली बैकी लिंच का सेगमेंट, जो सबसे पहला सेगमेंट था। बैकी लिंच ने आके किक ऑफ ही किया था, सबसे पहला स्टार्ट ही यहाँ पे बैकी लिंच ने किया था। बैकी लिंच आके बताती हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अनअपोलोजेटिक हूँ, मैं बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हूँ, मुझे कुछ माफी नहीं मांगनी, जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी। और दूसरी बात जो उन्होंने करी कि भाई मैं पहले तो अकेले लड़ा करती थी, अब तो मेरा एक बच्चा भी, तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगी, तो अब तुम खुद सोच लो कि मैं कितनी डोमिनेटिंग होने वाली हूँ। और ये वाली स्टोरी लाइन पता क्यों बढ़िया है, क्योंकि हम बियांका ब्लेयर को बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से फेस सुपरस्टार हैं, तो वो फेस सुपरस्टार ही हैं, चाहे वो बेली के अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट, चाहे वो साशा बैंक्स के अगेंस्ट हो। तो भाई अभी बियांका ब्लेयर को हील बनाने का कोई मतलब नहीं था। और ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर बैकी लिंच यहाँ पे फेस बन के आती तो भाई फेस वर्सेस फेस का कोई मैच बनता ही ना। तो भाई बैकी लिंच हील बन के आई है, उसमें उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन भी मिल रहा है, तो भाई बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन है। प्लस जो उसके बाद जो मैच हुआ ना, जिसमें हमें बेसिकली फेटल 4 वे एलिमिनेशन मैच था, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पहले जेलिना वेगा और कार्मेला तो हो गई भाई बाहर, और जो एंड में हमें मैच दिखाई दिया ना भाई बियांका ब्लेयर वर्सेस यहाँ पे जो लिव मॉर्गन का मैच था, भाई वो क्या ही मैच था भाई, बहुत तगड़ा मैच था। जो यहाँ पे पूरा क्राउड था वो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिस इज ऑसम का चैंट मिला है उस वाले मैच को। बियांका ब्लेयर यहाँ पे जीत चुके हैं और बियांका ब्लेयर का मैच होगा जाके अब यहाँ पे बैकी लिंच के साथ एक्सट्रीम रूल्स में। बहुत तगड़ा मैच था, बहुत तगड़ा यहाँ पे स्टोरी लाइन है और ये एक्चुअल में वाली स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया कर सकती है। दूसरी बढ़िया चीज जो हमें दिखाई थी वो थी भाई यहाँ पे हैप्पी कॉर्बन वाला सेगमेंट। भाई हैप्पी कॉर्बन क्या स्टोरी लाइन है, सोशल मीडिया से लेके टीवी तक उसने हर चीज को यहाँ पे क्रैक कर रखा है भाई, हर चीज को अपनी अटेंशन ले रखी है उस वाली स्टोरी लाइन ने।
हैप्पी कॉर्बन एक ऐसी स्टोरी लाइन है ना, आप देखो भाई हैप्पी कॉर्बन उन्होंने कर दिया भाई। कॉर्बन पहले यहाँ पे डिप्रेस थे, उसके बाद वो कसिनो वगैरह में गए, उसके बाद वो पैसा जीत गए, उसके बाद उनके पास पैसा आ गया, अब इसके लिए उन्होंने दाढ़ी वाड़ी भी कटवा ली है, बढ़िया से यहाँ पे कपड़ों में आ रहे हैं भाई। वो इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन है, पूरे क्राउड ने उन्हें यहाँ पे मिक्स रिएक्शन दिया और मिक्स से अच्छा ही रिएक्शन मिला, मतलब एक्चुअल में पॉप ही मिला उनको। जिस तरीके से वो आते हैं पूरे यहाँ पे अपनी स्टोरी लाइन बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, किस तरीके से वो कसिनो में गए, वहाँ पर उन्होंने पैसा जीता, अब उनके पास बहुत सारा पैसा, बेंटली में आते हैं वो। तो भाई ये वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी लग रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। जिस तरीके से फनी रहा ना कि भाई वो कहता है कि भाई बिगी तू बाहर आ, और बिगी जब आते तो उसके बाद वो अपने पैसे ऑफर करता है कि भाई मैं इसे $50,000 में ले लूँगा, मैं इसे $100,000 में ले लूँगा, तू मुझे इसे बेच दे। तो भाई वो बहुत फनी सेगमेंट था, जिस तरीके से बिगी कहता है कि भाई मैं ये तो नहीं ले सकता, पर तू मुझसे ज़रूर कुछ और ले सकता है। वो पेंसिल निकालते हैं, वो यहाँ पे टोस्ट निकालते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे बेसिकली कैंसर स्केयर का पिग उन्होंने निकाला ना भाई, क्या पॉप मिला उस चीज़ को, बहुत खतरनाक पॉप मिला। और भाई ये बहुत एपिक मोमेंट थी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो फनी सेगमेंट है, जिस तरीके से पूरी स्टोरी लाइन चल रही है, बहुत बढ़िया है और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन हम इसे कह सकते हैं स्मैकडाउन के रीसेंट टाइम में। पहले नंबर पे आते जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया मोमेंट थी, वो था हमारा नाइट का मेन इवेंट, और वो था बेसिकली जब यहाँ पे रोमन रेंस आता है, जिमी ऊसो, जे ऊसो आता है और साथ में पॉल हेमन भी आते हैं। पॉल हेमन ये सारा टाइम सोच रहे होता है कि भाई पॉल हेमन का कुछ अलग ही बिहेवियर था, और यहाँ पे जिमी ऊसो और जे ऊसो को पहले से शक हो रखा था कि भाई ये बंदा हमारे साथ नहीं है। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं भाई तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और जिस तरीके से उस टाइम यहाँ पे सीना चौड़ा हो गया ना भाई पॉल हेमन का, भाई मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ यार। और उसके बाद जो यहाँ पे रिंग में आए, और भाई सारी बात सबसे पहली बात आप ये वाली साइकोलॉजी समझो। मेरे को पता है क्या लगता है कि पहली बात तो रोमन रेंस को ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई अभी उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई वो पॉल हेमन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन एंड में ये होगा कि जब यहाँ पे पॉल हेमन उन्हें धोखा दे देंगे, तब यहाँ पे हो सकता है कि भाई जिस तरीके का रोमन रेंस का कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि भाई उन्हें ये चीज़ें पहले से पता थी, उन्हें पता थी। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो ना, ये वाली WWE की साइकोलॉजी, तो बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ध्यान से समझो भाई। हमें दिखाया जा सकता है कि भाई रोमन रेंस को अभी दिखाया जा रहा है कि उन्हें नहीं, वो ऐसे शो नहीं करेगा हाँ भाई मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम मेरा बुरा नहीं चाहोगे, लेकिन एंड में जब कुछ होगा ना, जब यहाँ पे पॉल हेमन कुछ उन्हें धोखा दे देंगे, तो जिस तरीके से रोमन रेंस उस पर रिएक्ट करेंगे ना, रोमन रेंस बताएंगे भाई मुझे तो पता था भाई तू मुझे क्या धोखा दे रहा है, मुझे ये चीज़ पता थी, मुझे ये वाले होने के ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि भाई रोमन रेंस अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये चीज़ पता है कि भाई ये बंदा मुझे धोखा देगा ही देगा, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जो बढ़िया चीज़ एक्चुअल में शो पे थी ना, जो हमें एक्चुअल में दिखाई दी है, वो ये थी कि भाई किस तरीके से फिन बैलर आते हैं, और फिन बैलर आके सीधा कुछ नहीं देखा भाई, कुछ नहीं बोला, सीधा कुछ यहाँ पे दो शब्द बोले और सीधा यहाँ पे भिड़ गए भाई रोमन रेंस से। और ये पता है WWE ने बहुत बढ़िया चीज़ करी क्राउड से रिएक्शन लेने के लिए, क्योंकि यही सेम चीज़ WWE भी जानता है कि भाई जब एक बंदा 3 जनों पे यहाँ पे टूट पड़ेगा, जब पूरे क्राउड को पता है कि भाई एक बंदा है जो अंडरडॉग है, जो पहले से फेस है, वो बंदा लड़ेगा 3 जनों से, जब यहाँ पे सामने 3 जने हैं, तो भाई ऑब्वियसली क्राउड से बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है उस बंदे को। और एक्चुअल में WWE ने बहुत ज़्यादा सही यूज़ करा फिन बैलर का। फिन बैलर का WWE को पता है भाई वो बंदा कितना ज़्यादा फेमस है, उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, वो बंदा बहुत सारी ऑडियंस को ले सकता है अपने साथ, और बहुत फेमस है वो वाला बंदा। तो WWE ने उस वाली स्टोरी को यहाँ पे खराब नहीं किया, उस बंदे को, उस कैरेक्टर को खराब नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक्सट्रीम रूल में मैच होने वाला रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर का बहुत सारे मल्टीपल रीजन है कि भाई ये वाली सेगमेंट बहुत एपिक थी और ये वाली स्टोरी लाइन बहुत एपिक है भाई। अब देखो भाई अगले हफ्ते मैच दिखने वाला है, WWE ने ये भी नहीं किया, WWE इस चीज़ के लिए अवेयर है कि भाई हमने बहुत टाइम से ये चीज़ हमें दिखा दिया भाई ऑडियंस को कि भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसके बाद मैच होगा पेपर व्यू में जाके, उसके बाद यहाँ पे एक बंदा आएगा, फिर दूसरा बंदा आएगा, सिर्फ मुंह देखते रहेंगे आपस में, ये चीज़ WWE को पता, तो इसलिए WWE ने इस बार सीधा मैच ऑफिशियल किया अगले हफ्ते के लिए, जो कि एक्चुअल में बहुत एपिक चीज़ है भाई। तो भाई यही थी हमारी आज की गुड बैड और डिजास्टर वाली सीरीज़ का एपिसोड, और भाई स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत तगड़ा था। अब यही चीज़ देख लो ना भाई, बैड और हमें डिजास्टर में कितनी चीज़ें मिले, जहाँ रॉ पे भाई इतनी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, और हमें इस बार गुड में इतनी सारी चीज़ें मिले। तो एक्चुअल में स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत तगड़ा जा रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करना, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, मेरी मेहनत को सपोर्ट मिलेगा। तो भाई मिलेंगे नई वीडियो में। बाकी आपको और किस टॉपिक पर वीडियो आप नीचे कमेंट में करके प्लीज़ बता सकते हो। तो भाई मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।